भारत की पहली फीमेल टीचर जिन्होंने लड़कियों को उनकी आइडेंटिटी और उन्हें उनके ही सपने पूरे करने का रास्ता दिखाया। आज हमें लड़कियों का पढ़ाई करना, स्कूल जाना बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन एक वक्त था जब लड़कियों की पढ़ाई को लेके समाज में बहुत ज्यादा विरोध होता था और उस वक्त सिर्फ एक महिला ने पूरे समाज को चैलेंज कर दिया। आखिर कौन थी ये महिला और ऐसा क्या था उनकी ड्रीम्स में जिसके लिए वो पूरे समाज के खिलाफ खड़ी हो गई? ये कहानी है सावित्रीबाई फुले की। 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के नयगांव विलेज में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। उस टाइम पर भारत की ऑलमोस्ट लड़कियों को पढ़ने का अधिकार या मौका बिल्कुल नहीं दिया जाता था और हर लड़की की लाइफ घर तक ही सीमित मान ली जाती थी। सावित्री जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिर्फ 9 इयर्स की उम्र में ही उनकी शादी हो गई और उनके पति का नाम था ज्योतिराव फुले और उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 13 इयर्स की थी। लेकिन इतनी कम एज में भी ज्योतिराव फुले एक अलग ही सोच के इंसान थे। उनका मानना था कि एजुकेशन जेंडर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन हर किसी का हक है। उन्होंने खुद सावित्री जी को पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्री जी ने भी सीखने और पढ़ने का हर मौका अपनाया और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई फिनिश करके वो खुद एक टीचर बन गई और वो इंडिया की पहली फीमेल टीचर थी। 1848 पुणे, सावित्री जी ने और ज्योतिराव जी ने लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया। आज ये बात सुनने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लग सकती है, लेकिन उस समय ये एक रेवोल्यूशन था, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो सदियों पुरानी सोच को चैलेंज कर रहा था। जब सावित्री जी स्कूल पढ़ने जाती थी तो उनका लोग मजाक उड़ाते थे, उन्हें गालियां देते थे, उन पर पत्थर और कचड़ा फेंकते थे, सिर्फ इसलिए कि लड़कियां पढ़ लिख कर अपनी एक आइडेंटिटी बना सके। कहा जाता है कि जब भी वो अपने स्कूल के लिए घर से निकलती थी तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि रास्ते में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। और वही होता था और फिर वो स्कूल में जाके दोबारा अपनी साड़ी चेंज करती थी और फिर पढ़ना शुरू कर देती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1897 में महाराष्ट्र में एक महामारी फैली। जब लोग पेशेंट से दूर भाग रहे थे तब सावित्रीबाई उन पेशेंट्स की मदद कर रही थी। वो उस बीमारी से ग्रस्त पेशेंट्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रही थी और इसी सेवा के दौरान वो भी इन्फेक्टेड हो गई और इसी के चलते उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। फिर 10 मार्च 1897 में वो इसी बीमारी के चलते शांत हो गई। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी लाइफ से भी बड़ा काम कर जाते हैं, तो सावित्री जी उन्हीं लोगों में से एक थी। आज भारत में लाखों करोड़ों लड़कियां स्कूल जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने का हौसला रखती हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि कभी इस रास्ते को बनाने के लिए किसी ने बहुत कुछ सहा था। जिन लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था, उन पर पत्थर फेंके थे, कचड़ा फेंका था, उन लोगों को हिस्ट्री में कहीं नाम नहीं दिया गया और ना ही कोई उस वक्त भी उनका नाम जानता था। लेकिन जिन्होंने लड़कियों के लिए अंधेरे में एजुकेशन की लॉ जलाई, दुनिया आज भी उन्हें याद करती और हमेशा करती रहेगी। सावित्रीबाई एक टीचर, एक रिफॉर्मर और एक ऐसी वॉरियर थी जिसने तलवार से या किसी को क्रिटिसाइज करके नहीं, एजुकेशन से रेवोल्यूशन लाया। आज अगर कोई लड़की खुलकर ड्रीम्स देख रही है, पढ़ रही है, तो उनके ड्रीम्स पूरे हो सके और वो खुलकर अपनी पढ़ाई कर सके, ये तो उसकी राह बनाने में सावित्रीबाई जी फुले का हमेशा नाम लिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।